अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। खबरें अच्छी नहीं है, खबरें ठीक नहीं है। ये खबरें मजीद खौफनाक माहौल बना रही हैं और सूरत हाल मजीद गंभीर पाकिस्तान के अंदर होती जा रही है। पाकिस्तान में लोगों ने सड़कों पर लिखना शुरू कर दिया है और ये सुर्ख स्याही से लोग लिख रहे हैं। सुर्ख रंग खून का रंग होता है, लिहाजा उस खून के रंग से लोग मुख्तलिफ टंकियों पर, मुख्तलिफ जगहों में, सड़क के किनारे जो रोड्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, मुख्तलिफ जो गाड़ियां हैं, उनके पीछे अब लिखा गया है कि जनाब गोली क्यों चलाई थी, यानी क्वेश्चन मार्क है कि गोली क्यों चलाई है, आपने हमें गोली क्यों मारी है, आपने हमें भूना क्यों है, आपने हमारा जो मान था उसे क्यों तोड़ा है, आपने हमारा एतबार क्यों तोड़ा है, आपने हमारी जान क्यों ली है, तो गोली क्यों चलाई थी। इसके ऊपर बाकायदा से लोग सड़कों के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है कि फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, जिनमें दलिया है, नूरपुर मक्खन, बल्कि नूरपुर मक्खन मैं खुद लेता था, आज 30% उसने ऑफ करके लगाया हुआ था कि लेकर जाएं। नूरपुर मक्खन, दलिया, मुख्तलिफ जो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं उनका बाकायदा से लोग बाइकआउट कर रहे हैं। फिर एस्करी बैंक का, फिर मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज है डीएचए की, या मुख्तलिफ जगहों पर प्लॉट्स हैं, उनका लोग बाइकआउट कर रहे हैं। तो एक बाइकआउट पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर चला हुआ है। फिर दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर हेड़ा बनकर पेड़ा खा रही है, और फिर जो खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट के साफी खुद साख्ता तौर पर सामने आते हैं वो मजीद इस माहौल को खराब कर रहे हैं। लेकिन फैसल वावडा जो माजी में कह चुके हैं कि वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, उन्होंने बल्कि कहा था कि जनाब मुझे अपनी वफादारी पर कोई शुबा नहीं है या कोई शक नहीं है, ये बड़ा फखर भी है। वो बार बार हुकूमत को कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट या रियासत जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हैं, यानी हुकूमत जिम्मेदार है। और हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आपको याद होगी, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जनाब इदारे आपके नीचे हैं, आप इदारों के नीचे हैं, उन्होंने कहा जो बात ऑब्वियस हो पूछा ना करें जनाब, हम लंबे लेटे हुए। इन तासुर ये था कि हम लंबे लेटे हुए। तो हुकूमत एड़ा बनकर पेड़ा खाते हुए मलबा कहीं और डाल रही है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें इस तरफ जा रही हैं। मैंने नईम खालिद लोधी साहब का इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना था कि डीजीआईएसपीआर साहब को इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल और ज्यादा खराब हो रहा है। हुकूमत इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों से पश्तूनों को, पठानों को गिरफ्तार कर रही है। ये खौफनाक कोलैप्स की तरफ जाएगा। ये पठानों के अंदर एक बाकायदा से नफरत का बीज बोया जा रहा है। हम इसके मुतामिल या ये तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर